सभी प्यारे लोगों का मैं मित्रांत एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि प्रत्येक रविवार को मैं आप सभी के सामने गुरु महाराज से संबंधित जो भी विचार है, जो भी जानने वाली चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण सब चीज़ें हैं, वो लाने का मेरा प्रयास रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज हम लोग यह जानने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिर एक सत्संगी को गुरु महाराज ने क्यों कहा कि पकड़ो इस साले को। और दूसरा प्रश्न हमारा यह रहने वाला है कि फांसी से किस प्रकार गुरु महाराज ने उस सत्संगी को उबारने का काम किया। तो ये दो प्रश्नों का जवाब हमें इस सेशन में मिलने वाला है। साथियों, यह बात 1984 ईस्वी की है। महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए थे जिनका नाम था बिंदेश्वरी शाह जी। और जिस समय वो आए थे उस समय स्वामी भगीरथ साहब पूज्य गुरुदेव के बगल में बैठे हुए थे और पूज्य गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सत्संगी आए तो फूट फूट करके रो करके भगीरथ जी को अर्थात स्वामी भगीरथ साहब को बताने लगे कि गांव के एक ऊंची जाति के लोग ने हमें एक केस में फंसा दिया है जिसमें कि मुझे फांसी हो सकती है, और अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बाल बच्चे जो हैं सब बुड़ जाएंगे। और मुझे पता है कि गुरुदेव ही एक वो रक्षक हैं जो हमें इस विपत्ति से उबार सकते हैं। स्वामी भगीरथ ने उनकी इन बातों को सुनी और उसने कहा कि जब तक मैं आपको ना कहूँ गुरुदेव के सामने आने के लिए तब तक आप नहीं आएंगे। तो यह बात वो सत्संगी मान करके वहीं आश्रम में इधर उधर घूमने लगे। अब बारी आई स्वामी भगीरथ साहब को कहने की कि ये जो सत्संगी आए हैं इनकी समस्याओं को गुरुदेव के सामने रखी जाए। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी भगीरथ जी उनकी बातों को नहीं रख पाए। हो ये रहा था कि पूज्य गुरुदेव मृत आत्माओं से अर्थात जो सत्संगी मर गए थे उनको फटकार रहे थे मौज में आकर के, खूब फटकार रहे थे। अक्सर ऐसा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव किया करते थे। तो उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस समय कुछ पूज्य गुरुदेव को बोलूं कि इस तरह की बातें हैं जो एक सत्संगी बहुत दूर से आए हैं। इन बातों को रखने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उनकी मौज खत्म हुई तो उस समय दोपहर थी और चिलचिलाती धूप थी। तो पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि मुझे व्हील चेयर पर बैठा करके आश्रम में टहलाया जाए। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया। पूज्य गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठा करके उसी चिलचिलाती धूप में उनको घुमाने के लिए आश्रम में ही बाहर निकाले।
और घुमाते घुमाते टहलाते टहलाते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कि सत्संगी या फिर सत्संगी ही पूज्य गुरुदेव के सामने आए। जैसे ही आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में वो माथा टेक करके कहने लगे, गुरुदेव मुझे बचा लिया जाए। इतना ही सुनकर के पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, आपके अब पहले क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कि पकड़ो इस साले को, कौन है ये, जबकि पूज्य गुरुदेव सब चीज जान रहे थे। अब उस समय क्या होता है कि सारे समस्याओं को वो जान रहे थे, पूज्य गुरुदेव भगीरथ साहब बता ही दिए होंगे। तो वो एक धोती पहने हुए थे और उसी धोती को अपने बदन को भी ढके हुए थे। तो भगीरथ साहब को पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इनके शरीर को, इनकी टांग को, इनके हाथ को बांध करके यहीं पर कहीं लुढ़का दो, धूप में ही। तो उस समय संजोगवश रस्सी नहीं मिली, तो उनकी धोती ही खोल करके उनके हाथ को, उनकी टांग को बांध करके वहीं धूप में उनको लुढ़का दिया गया। फिर लुढ़का देने के बाद वहीं पे छोड़ दिया गया और पूज्य गुरुदेव फिर व्हीलचेयर पर आगे निकल गए टहलने के लिए। तो आश्रम के बाहर में एक सड़क है, उसी सड़क पर वो टहलने लगे। जब उनका टहला हुआ हो गया, जब उनकी सैर हो गई, फिर टहलते टहलते वहाँ पर उस सत्संगी के पास पूज्य गुरुदेव पहुँचे। जैसे ही पूज्य गुरुदेव पहुँचे तो उनको जो धोती से बांध कर रखा गया था, धोती खोल दी गई और वो फिर से उठ खड़े हुए और उनके पावन चरणों में वो शीश झुका करके, माथा टेक करके, और उस समय फिर पूज्य गुरुदेव बोले कि तुम यहां से सीधे चले जाओ। तो प्रणाम किए और फिर वो प्रणाम कर करके चले गए। अब उनको जो समस्या थी कि केस में फंस गए थे, तो दूसरे दिन ही कचहरी में उनकी तारीख थी और वहाँ पर हाकिम बिना कुछ कहे उनको उस केस में बरी कर दिए और अर्थात उनको रिहा मिल गया, मतलब रिहा हो गए वो। तो बाद में फिर स्वामी भगीरथ जी के सामने वो बिंदेश्वरी शाह जी सत्संगी आए और बताए कि किस किस तरह से हमको उस केस में बरी कर दिया गया। और ये है उनकी महिमा, मतलब कि जो काम असंभव था उस काम को संभव करना पूज्य गुरुदेव बखूबी जानते थे। हो सकता है कि आपको ये कोई चमत्कार लगता हो, लेकिन चमत्कार से भी बढ़कर के ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा